Good morning, class. Today I'll start with the next topic in consumer protection. It is consumer rights. There are different rights as a consumer you have. So I'll start with the first one. The first is right to safety. Right to safety means a consumer is safe against different kinds of goods and services if such kind of goods and services are dangerous for his health, for his life and for his property. तो अगर एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट से अपनी लाइफ को, उसकी डेंजर या उसकी हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है तो वो उसके लिए अपने आप को सेफ कर सकता है. दिस इज़ राइट टू सेफ्टी. फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन योर लाइफ. तो अगर उनको यूज़ करने से अगर आपको कोई भी इस तरह का फिजिकल लॉस होता है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी being a consumer that you should be safe against such kind of electronic products. Or if you are using some kind of food products like you are using breads, jams and daily use products, और उनसे अगर आपको कोई फूड पॉइजनिंग या इस तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी और चीप क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप अपने आप को सेव कर सकते हो. दिस इज़ योर राइट टू सेफ्टी. नेक्स्ट इज़ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू बी प्रेजेंटेशन कि द consumer should be informed about each and everything related to that goods or services. When you are buying a product, it is the responsibility of the seller that he has to provide all details about the goods and services to you. What is the quality, quantity, what is the quantity in it, it is pure or not, it is according to your standard or not, the date of manufacturing, the expiry dates, how to use that product. So these are the right to information. कि किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले उसके कंज्यूमर को ये राइट है कि उसके पास उस प्रोडक्ट की या उस सर्विसेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ राइट टू चूज़. एज पर दिस राइट अ कंज्यूमर इज़ फ्री टू सेलेक्ट एनी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज कम्फर्ट जोन. मतलब आप जो भी गुड्स और सर्विसेज मार्केट से परचेज़ करने जाते हो, आपके पास एक ऑप्शन सिलेक्शन फैसिलिटी है. जो बायर है वो आपको इम्पोज नहीं कर सकता कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए. आप अपनी कन्वीनियंट के लेवल, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को फ्रीली चूज़ कर सकते हो. राइट टू बी हर्ड. राइट टू बी हर्ड इज दिस इज़ अ राइट जिसमें कंज्यूमर को एक राइट मिलता है कि उसकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स को हर्ड किया जाएगा. इसके लिए हमने डिफरेंट रिड्रेसल्स मशीनरीज फॉर्म की हुई हैं गवर्नमेंट ने कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इन रिड्रेसल्स फॉरम में जाकर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने आपके साथ जो भी एक्टिविटी हुई है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, उसकी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो. डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स ग्रीवेंसेस सेल्स हैं जिसमें आपकी कंप्लेंट्स को सुना जाता है और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है. दिस इज़ राइट टू बी हर्ड. नेक्स्ट इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल. राइट टू सीक रिड्रेसल में आपकी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, सेलर ने आपके साथ अनफेयर मीन किया है, उसके अगेंस्ट जहाँ पर भी आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा रहे हो उसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा. मींस आपको डिफरेंट रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी. लाइक वो आपकी मनी रिफंड करवा सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सकते हैं. एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द प्रॉब्लम, दे विल प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेमेडियल मेजर्स टू द कस्टमर्स. दिस इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल. Next, we have right to consumer education. In today's scenario, it is compulsory for a consumer to be educated. So our government has conducted different kinds of consumer education program like Ubhokta Jagran Sarakshan Ubhokta ka, and we are celebrating a consumer day in our country as on 15th of March every year. इसमें गवर्नमेंट डिफरेंट तरह के सेमिनार्स या यू कैन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रामास आर कंडक्टेड जिससे कि कंज्यूमर्स में अवेयरनेस हो, क्रिएट हो अपने राइट्स के बारे में. सो कंज्यूमर मस्ट बी एजुकेटेड. नेक्स्ट इज़ राइट टू बेसिक नीड्स. दीज आर द बेसिक नीड्स जो एक लिविंग स्टैंडर्ड के लिए एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन को डेफिनेटली ज़रूरी है, जिसमें आपकी बेसिक नीड्स फूड, शेल्टर, क्लॉथ और एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, सच काइंड ऑफ नीड्स विल बी देयर. नेक्स्ट इज राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट. दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द राइट जिसमें कंज्यूमर को एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री प्रोवाइड करना एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दैट ही विल फील हेल्दी इन दैट एनवायरनमेंट. नेक्स्ट वी हैव कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ बीइंग ए कंज्यूमर, it is your responsibility when you are purchasing a product, you have to consider so many points. मतलब it's not कि you are buying it so hurry कि आप अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से कोई भी गलत प्रोडक्ट परचेज करें. तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंज्यूमर की भी बनती हैं. वट दे आर, द फर्स्ट इज़ बी अवेयर अबाउट
all similar products. When you are purchasing a product, goods or services from the market, तो आपको पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी खुद में कि आप कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से सेलेक्ट करना चाहते हैं. Focus on only standardized product. You have to purchase that product which is standardized as per the government. बहुत सारे प्रोडक्ट्स या ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ स्टैंडर्डाइज मार्क होते हैं, लाइक ISI मार्क. ये आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है. EPO और FSSAI मार्क ऑन द फूड प्रोडक्ट्स एंड हॉल मार्क ऑन द ज्वेलरी प्रोडक्ट्स. तो अगर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्क है, इट मीन्स एज पर द गवर्नमेंट ये ऑथराइज्ड हैं, ये स्टैंडर्डाइज हैं. So before purchasing any product, you have to check the mark. Learn about the associated risk. जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हाउ टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, वो आपको केयरफुली सुननी चाहिए. रीड लेबल्स केयरफुली. The labels which are mentioned on the product about the weight, quality, price, manufacturing expiry date, it is your responsibility to check it. Assert yourself. A consumer should assert himself to get a fair deal. उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेयर डील के लिए. Be honest in your dealing. As a consumer, you should be honest. You should purchase या select your goods and services. You should discourage the black marketing kind of activities. Next है, do not forget to get cash memo. When you are purchasing a product, it is your responsibility being a consumer that you have to get the receipt. अगर आप कैश में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो जो रिसिप्ट आपको मिलती है, that is called the cash memo. Always file again complaint for genuine grievances. अगर कोई प्रॉब्लम जेन्युइनली आपके साथ हुई है प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, तभी आप उसके अगेंस्ट फाइल करें कंप्लेंट. ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी किसी भी प्रोड्यूसर के अगेंस्ट फाइल्स करें. Next is form consumer society. Being a consumer, you should form different kinds of society. You should take participation in the different kinds of activities of that society. Respect the environment. Being a consumer, it is your responsibility to make your environment pollution free. Do not throw any kind of waste things on the roads जिसकी वजह से pollution create हो. So you should respect your environment. Next we have ways and means of consumer protection. How you will protect yourself. Self-regulation by the business. This is कि हर फर्म में कंज्यूमर्स के साथ डिफरेंट काइंड्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल किया जाता है. सो बीइंग अ कंज्यूमर, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करने जा रहे हो तो यू हैव टू सेल्फ रेगुलेट योर बिजनेस. मीन्स you should provide that kind of product that is good for the consumer. They are not harmful for the consumer's life. सो कंज्यूमर को ऐसी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी है जिससे कि कंज्यूमर्स को कोई भी डिज़ास्टर ना हो. नेक्स्ट इज बिजनेस एसोसिएशन. Business associations, there are different kinds of association. They are preparing code of conduct. Code of conduct means rules and regulation regarding the consumer followed by the businessman. So we have Federal and Indian Chamber of Commerce and Industry. These kind of institutions are CII. They formed different kinds of norms and rules and regulation regarding the consumers awareness. You should create awareness among the consumers against their rights. Being a businessman, it is your responsibility कि आप consumers में awareness create करो उनके rights के regarding. बहुत सारे illiterate persons होते हैं जिनको अपने rights के बारे में नहीं पता होता. So it is your responsibility to create awareness among the consumers. Consumers organization. As a consumer, different kinds of associations and organizations are created by the government to protect the consumers. So if any kind of grievances arise to a consumer, a single individual, he can file his complaint in such kind of organizations. On the behalf of that single person, such organization file against that producer. Government implemented this Consumer Protection Act 1986 just for the safety of the consumer. Different kinds की councils create की गई हैं जिससे कि consumers अपने आप को protect कर सके. consumers के different rights create किए गए हैं. So these are the things done by the government. So next we have government has created 3 kinds of forum commission working at district level, state level and the national level. So I'll start with first one. The first is district forum. This is started by the government. District forum से ही clear है कि ये आपके हर district में होती है. There are 3 members in this district forum. One is the presiding officer. One must be a lady
and they are appointed by your state government, and the preceding officer must be the district judge. The qualification is he is a district judge. डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप 1 रुपी से 20 लाख रुपीज़ तक के अमाउंट की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. मतलब जो आपका प्रोडक्ट का अमाउंट है 1 to 20 लाख रुपीज़ की अमाउंट की प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में रजिस्टर कराएंगे. कंप्लेंट फाइल्ड बाय द कंज्यूमर और बाय द एसोसिएशन. वंस ए कंप्लेंट इज एडमिटेड, इट इज़ जब जैसे ही आप कंप्लेंट एडमिट करोगे सेकेंड पार्टी को नोटिस चला जाएगा. अगर कंप्लेंट मतलब रजिस्टर करवाने के बाद द गुड्स आर डिफेक्टिव, आप किस किस तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं. आपकी गुड्स में डिफेक्ट हो सकता है, तो आपकी जो फॉर्म है डिफेक्ट, उस प्रोडक्ट में जो भी डिफेक्ट है उसको रिमूव करने का ऑर्डर देगी थर्ड पार्टी को. आपको नया प्रोडक्ट रिप्लेस करके दिया जाएगा, आपके मनी को रिफ़ंड किया जा सकता है, या आपको कोई भी कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर मिल जाएगा. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम within 30 days of that order, you will apply on the next level, that is state commission. Next we have the state commission. This is in each and every state. हर state में आपका ये commission होता है. The following characteristics are as follows. The following characteristics are in the state government, state commission, 3 members are there. Again, one is the preceding officer, one may be the lady. They are appointed by the state government. The qualification of the preceding officer is here that he is the honorable justice of the high court. Now the amount of this commission, in this 20 लाख रुपीज़ तक आपने डिस्ट्रिक्ट फॉरम में रजिस्टर करवाए, 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के अमाउंट की प्रॉब्लम्स को आप स्टेट कमीशन में रजिस्टर करवाते हो. अगेन द सेम थिंग, जैसे ही आपने कंप्लेंट रजिस्टर की आप थर्ड पार्टी को इमीडिएट नोटिस चला जाएगा. नाउ देन इफ़ आफ्टर एग्जामिनेशन द गुड्स आर डिफेक्टिव, तो आपको वही रिड्रेसल मिलेंगी, या तो आपको गुड्स रिप्लेस हो जाएंगी या फिर आपकी मनी रिफंड हो जाएगी इफ़ यू विल गेट द कंपनसेशन. Again, if you are not satisfied with the decision of the state commission, then you can file against the decision of state commission to the national commission within 30 days of the order. Last we have the national commission. This is appointed by the central government. In this we have 5 members. पहली 2 में 3 members थे, इसमें 5 member हैं. One is the preceding officer, one may be the lady. They are appointed by the central government. The eligibility for the preceding officer is that he is the judge of Supreme Court. The qualification is this. And in this national commission, the amount of complaint is more than 1 crore. If your complaint once is registered, the opposite party will get the notice. आपको जो भी स्टेट और नेशनल कमीशन में जो भी एक्यूज पार्टी है उसको आपकी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. एंड अगेन इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन विद इन द 30 days, यू मे अप्लाई टू द सुप्रीम कोर्ट. इन आर कंट्री सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट वन. इसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम को कहीं और रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते. सो दिस इज़ अबाउट द नेशनल कमीशन. Next we have role of consumer organization. As you can see, there is a cut on this. It means this topic is not the part of your syllabus now. So this is about this chapter. I think this chapter is easy and you have to read out this chapter. Now only 2 units are left as per my syllabus. They are unit number 9 and unit number 10. Just a minute, I'll just check. Only 2 units are left, unit number 9 and unit number 10. The both are important. In the next video, I'll start with 9th unit, and both are related with each other. So you just read consumer protection for today. Next, I'll do in the next video. Thank you so much.